हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मीन्स अवयव होता है। सो आपके चैप्टर का नेम हुआ भोजन के अवयव। हैव यू एवर थॉट व्हाई वी जनरली टेक डिफरेंट फूड आइटम्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और ऑन डिफरेंट डेज? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों में विभिन्न प्रकार के भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? समटाइम्स वी टेक ओनली ब्रेड, बटर, पराठा, एग और मिल्क। कभी कभी हम केवल ब्रेड, बटर, पराठा, अंडे और दूध लेते हैं। एट अदर टाइम्स वी टेक रोटी, राइस, दाल, सलाद, वेजिटेबल्स और कर्ड। और अन्य समय में हम रोटी, चावल, दाल, सलाद, सब्जियां और दही लेते हैं। एट अनदर टाइम वी टेक राइस, सांभर, फिश करी, वेजिटेबल एंड पिकल। किसी अन्य समय में हम चावल, सांभर, फिश करी, सब्जियां और अचार लेते हैं। एट टाइम्स वी टेक ओनली फ्रूट्स। और किसी समय हम केवल फ्रूट्स लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज और बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को अलग अलग पर्पजेस को, अलग अलग उद्देश्यों को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है। टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व होता है। सो टॉपिक का मीन हुआ भोजन में पोषक तत्व। फूड इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस। भोजन विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। डैट वी नीड फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी, जिसकी आवश्यकता हमें वृद्धि और हेल्दी रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ये रासायनिक पदार्थ भोजन के पोषक तत्व कहलाते हैं। टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना, इन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में लेना ही पोषण कहलाता है। मीन्स जो भोजन में उपस्थित केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। आगे है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ these न्यूट्रिएंट्स में वरी इन डिफरेंट फूड आइटम्स। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में इन न्यूट्रिएंट्स की, इन पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। मतलब हम विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स जो है ग्रहण करते हैं, इन सभी जो है अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो जो है अलग अलग होती है। मतलब ये सेम क्वांटिटी में नहीं उपस्थित रहते हैं, कोई ज़्यादा होता है तो कोई बहुत कम होता है। आगे है कि रसेस एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। जो रसेस मतलब जो रेसे होते हैं और जल, रेसे और जल भी हमारे दैनिक आहार के एक प्रमुख इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब प्रमुख अंग हैं। मीन्स यहाँ का इस सेंटेंस का मीन हुआ कि रेसे और जल भी हमारे दैनिक आहार के महत्वपूर्ण अंग हैं। इवन दो these do not contain any nutrients, यद्यपि ये किसी भी प्रकार के पोषक तत्व धारण नहीं करते। मतलब जो रसेज होते हैं और वाटर होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। लेकिन ये हमारे शरीर के क्रियाकलाप में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो है
केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और इनको हम जब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स के रूप में होते हैं। और अलग अलग फूड आइटम्स में इनकी जो क्वांटिटी होती है वो भी अलग अलग होती हैं। फिर हम लोग सीखें कि जो रशेज होते हैं, रेशियो होते हैं, वाटर होते हैं, वो भी हमारे दैनिक आहार में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। ये भी हमारे दैनिक आहार के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनको भी हम ग्रहण करते हैं। यद्यपि जो रेसी होते हैं और जो जल होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन ये हमारे शरीर के, ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का पोषक तत्व है। चलिए इस टॉपिक में इसके बारे में हम सभी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा, हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रदान किया जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। शुगर एंड स्टार्च आदि टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में उपस्थित शुगर और स्टार्च दो मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर इज़ ब्रोकन डाउन क्विकली बाय आवर बॉडी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। शुगर हमारे शरीर में शीघ्रता से टूट जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो शुगर होता है वो शीघ्रता से हमारी जो बॉडी में वो शीघ्रता से सरलीकृत हो जाता है, टूट जाता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। वाइल स्टार्च नीड्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। जबकि स्टार्च को एनर्जी प्रदान करने में लंबा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। हम लोगों ने सीखा कि जो शुगर होते हैं और जो स्टार्च होते हैं वो दो मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। शुगर जो है शीघ्रता से हमारे शरीर में टूट जाता है और शीघ्रता से एनर्जी प्रदान करता है, जबकि स्टार्च को शरीर में टूटने में लंबा समय लगता है, सो वो देरी से एनर्जी प्रोवाइड करता है। This is the reason why patients and sport persons are given glucose. This is the reason, यही कारण है why patient मतलब रोगियों को एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स और खिलाड़ियों को आर गिवन ग्लूकोज दिया जाता है। कि यही कारण है कि जो रोगी होते हैं और स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है। विच इज़ द सिंप्लीफाइड शुगर, जो शुगर का सरलीकृत रूप होता है। ग्लूकोज जो होता है वो सिंप्लीफाइड शुगर ही होता है। मतलब यही कारण है जो शुगर होता है वो शीघ्रता से हमारे शरीर में टूट जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि पेशेंट और स्पोर्ट पर्सन को ग्लूकोज दिया जाता है, और जो ग्लूकोज होता है वो शुगर का सिंप्लीफाइड होता है, सरलीकृत रूप होता है। शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। शुगर शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। यहाँ पर फिगर में सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को दर्शाया गया है। आगे है चपाती, पराठा, राइस एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब रोटी, पराठा, चावल, ब्रेड, ये सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स धारण करते हैं। द मेजर प्लांट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर एंड जगरी। मतलब जो मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के जो मुख्य स्रोत हैं वो गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना और गुड़ हैं। द एनिमल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हनी एंड मिल्क। और कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत, जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं वो हनी, शहद और दूध होते हैं। मतलब जो प्लांट से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, प्लांट जो स्रोत हैं उसके, वो राइस हुए, मेज हुए, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर और जगरी है। जबकि एनिमल से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो हैं वो हनी और मिल्क होते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी फर्स्ट का एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल। एम मीन्स उद्देश्य होता है,
आप सभी फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे कि एक्टिविटी कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी में एम लिखा जाता है, फिर थिंग्स नीडेड मतलब रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, हमें एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है वो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखे जाते हैं। उसके बाद मेथड होता है, मतलब हम एक्टिविटी कैसे कंप्लीट कर रहे हैं वो सभी मेथड के अंतर्गत हम सभी लिखते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मतलब जो है हम लोग जो जो एक्टिविटी कंप्लीट करते हुए देख रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें फील होता है, ऑब्जर्व जो हम सब करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत लिखा जाता है। फिर उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने पर जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन के अंतर्गत लिखा जाता है। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट हम सभी देखते हैं। इस एक्टिविटी का एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन अ गिवन फूड सैंपल। दिए गए फूड सैंपल में स्टार्स की उपस्थिति का परीक्षण करना। थिंग्स नीडेड आवश्यक वस्तुएं, अ रॉ पोटैटो एक कच्चा आलू, आयोडीन सोल्यूशन एंड अ ड्रॉपर। आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए आपको और एक ड्रॉपर चाहिए। फिर मेथड है, अब आप प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, एक्टिविटी करेंगे कैसे। तो चलिए देखिए, टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो मतलब कच्चे आलू का एक टुकड़ा लीजिए, उसको काटिए और उसका एक टुकड़ा लीजिए एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब उस पर कुछ आयोडीन सोल्यूशन के बूंदों को गिराइए। ऑन इट्स सरफेस कट सरफेस इसके कटे हुए सतह पर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एक ड्रॉपर की सहायता से कटे हुए उस कच्चे आलू के सरफेस पर आपको आयोडीन सोल्यूशन को गिराना है। फिर गिराने के बाद आप देखेंगे क्या, वो ऑब्जर्वेशन मतलब परीक्षण। वी ऑब्जर्व हम देखते हैं ब्लू ब्लैक कलर व्हेन द आयोडीन ड्रॉप फॉल्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द पोटैटो। जब हम उस कटे हुए आलू पर के सरफेस पे आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप को गिराते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जहाँ पर वो गिरता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस शो डैट द पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। यह दर्शाता है कि पोटैटो में स्टार्च उपस्थित है। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर हम सभी जो है एक दिए गए फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस का परीक्षण किया है। तो ये प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हो। सो इसे आपको अपने नोट पे भी लिखना है। फैट्स मीन्स वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। तो चलिए अब हम सभी कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सीखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं, तो फैट भी एनर्जी देता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स। फैट भी एनर्जी प्रदान करने वाला भोजन का अवयव है एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। हाउएवर सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा वसा जो होता है फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मीन हुआ कि अगर हम समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिए और फैट लिए तो जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी गेट फैट्स फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। हम सभी वनस्पतियों और जंतुओं से फैट प्राप्त करते हैं, वसा प्राप्त करते हैं। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, इडिशी आर सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट्स। कुछ प्रमुख फूड आइटम्स होते हैं जिनसे हम फैट्स प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से हैं, घी, तेल, बटर, दूध, मीट इत्यादि। ये सभी कुछ कॉमन फूड आइटम्स हैं जो फैट कंटेन करते हैं। नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। नट्स और कुछ सीड्स होते हैं वो भी फैट धारण करते हैं। दीज प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स
अगेंस्ट शॉक, ये शॉक के अगेंस्ट मतलब ये सदमे के खिलाफ हमारे जो इंटरनल आंतरिक अंग हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो फैट होते हैं वो शॉक के अगेंस्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो कंटेन मैनी इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स टू रेगुलेट आवर बॉडी एक्टिविटीज़। और हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने के लिए इनमें जो है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। मतलब फैट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट को फिगर के थ्रू शो किया गया है। आगे है, दो फैट और इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ईटिंग टू मच फूड आइटम्स rich in fats can be harmful as it may lead to obesity। दो मीन्स यद्यपि फैट हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, परंतु ज़्यादा वसा युक्त भोजन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इससे मोटापा हो सकता है। मीन्स जो फैट होते हैं वे हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा फैटी भोजन ग्रहण करने से हमें मोटापा हो सकता है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आगे है, ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट हैज़ accumulated to the extent that it may have a negative effect on health। मोटापा एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन होता है। मतलब जो ओबेसिटी होता है वो एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें फालतू वसा शरीर में जमा हो जाता है, शरीर में संचित हो जाता है, जो हेल्थ पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। मीन्स जो मोटापा होता है वो एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें जो अतिरिक्त वसा होता है, फालतू फैट होता है, वो हमारे शरीर में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है और ये हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है। इट में ऑल्सो लीड टू हार्ट डिजीजेस, और इससे हार्ट संबंधित डिजीजेस भी हो सकती हैं।